आज जो बिहार में हो रहा है स्टूडेंट और टीचर के साथ, वो देखकर किसी का भी दिल रो पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई करके युवा नौकरी मांग रहे हैं और बदले में उन्हें लाठियां मिल रही है। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं और पूरी सच्चाई देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार की हर बड़ी खबर और हक की आवाज आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बिहार की धरती जो कभी ज्ञान का कुंदरा थी, आज वहां के स्टूडेंट्स सड़कों पर खून बहा रहे हैं। नेता लोग इलेक्शन के टाइम पर बेड स्टेज पर खड़े होकर चिल्लेट हैं कि हम इतने लाख नौकरी देंगे, इतने रोजगार देंगे। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है, इनकी यादाश्त चली जाती है। आज जब वही स्टूडेंट अपना हक मांगने पटना की सड़कों पर उतारता है तो ये नेता उन्हें दुश्मन समझने लगते हैं। क्या शिक्षा मांगना या नौकरी मांगना कोई जुर्म है? बिहार का हर वो नौजवान जो दिन रात लाइब्रेरी और कमरों में बंद होकर पढ़ाई करता है, आज वो पूछ रहा है कि हमारी गलती क्या है। पुलिस की ये बहरेमी और ये लाठी चार्ज दिखता है कि सरकार के पास रोजगार डीन के लिए पैसे नहीं है, पर मासूमों पर चलाने के लिए दांदे जरूरी हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे पुलिस वाले इन स्टूडेंट्स को ऐसे पीट रहे हैं जैसे वो कोई बेड क्रिमिनल हो। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो गरीब घरों से आते हैं, जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट कर उन्हें पटना पढ़ने भेजा था। आज उन माँ बाप का सपना इस सड़क पर बिखर रहा है। नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, उन्हें क्या पता कि एक बिहार के स्टूडेंट पार क्या गुजरती है। जैब एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता या जैब पेपर लीक हो जाता है। सिर्फ नेता ही नहीं, यहाँ का सिस्टम भी पूरी तरह सैट चुका है। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी रिजल्ट में सालों लग जाते हैं। और अगर गलती से कोई आवाज उठाए तो उसे छुप करवा दिया जाता है। टीचर्स की हालत तो और भी खराब है। जो लोग देश का भविष्य बनते हैं, आज वो अपनी सैलरी और ज्वाइनिंग के लिए दार की ठोकरें खा रहे हैं। बिहार में शिक्षा का स्टार गिरता जा रहा है क्योंकि सरकार को टीचर्स की परवाह ही नहीं है। इन नेताओं को लगता है कि ये लाठियां चलाकर युवाओं का हौसला तोड़ देंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि बिहार का युवा जब ठान लेता है तो वो तख्त और ताज पलटने का दम रखता है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये बिहार के हर उस युवा का गुस्सा है जिसे धोखा दिया गया है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी इंसान ढंग से सो नहीं पाएगा। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और तरक्की की बात करती है और दूसरी तरफ बिहार के युवाओं को सड़क पर घसीटा जा रहा है। ये वही नेता है जो चुनाव के वक्त हर घर में आकार पैर छूकर वोट मांगते हैं। आज वही पैर इन स्टूडेंट्स की छाती पार पुलिस के बूटों से दबाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस निजाम को जो अपने ही बच्चों का दुश्मन बन गया है। बिहार में एक साधारण परिवार का बच्चा जब पढ़ता है तो पूरे परिवार की उम्मीद उससे जुड़ी होती है। जब एक स्टूडेंट पार लाठी चलती है तो सिर्फ उसके शरीर पर चोट नहीं लगती, बल्कि उस गरीब माँ बाप की उम्मीदों पर चोट लगती है जो दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ते हैं। सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बेड प्रचार और नेताओं की सुख सुविधाओं के लिए बजट कभी कम नहीं पड़ता। ये कैसा न्याय है? बिहार का हर डिस्ट्रिक्ट आज इसी आग में जल रहा है। स्टूडेंट चाहता क्या है? सिर्फ एक ईमानदार सिस्टम, वक्त पर एग्जाम और वक्त पर नौकरी। क्या इतनी सी बात के लिए किसी को इतना पीटना चाहिए कि वो लहूलुहान हो जाए? ये जो खामोशी नेताओं ने धारण की है, ये आने वाले तूफान की निशानी है। बिहार का युवा अब जाग चुका है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। अब बात करते हैं अन टीचर्स की, जो बिहार के भविष्य को निराश देखकर खुद सड़क पर उतरे हैं। इन टीचर्स का कसूर सिर्फ इतना है कि ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे और उन्हें उनका बनता हक मिले। लेकिन बिहार में आजकल हक मांगने का मतलब है शशन का दुश्मन बन जाना। जो लोग कलम पकड़कर बच्चों को पढ़ते हैं, आज उन्हें पुलिस की लाठी का सामना करना पड़ रहा है। ये दृश्य देखकर पूरा देश बिहार पार थू थू कर रहा है। क्या इसी बदलाव के लिए बिहार की जनता ने इन्हें वोट दिया था? हर बार नया बहाना बनाया जाता है, कभी नियम बादल दिए जाते हैं तो कभी कोर्ट का चक्कर लगवाया जाता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स को सिर्फ एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस दो दिया जाता है। जब तक ये नेता लोग अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे, तब तक बिहार का यही हाल रहेगा।
इन्हें लगता है कि ये दारा कर, धमका कर या पुलिस के दम पर आवाज को दबा देंगे, लेकिन इन्हें ये याद रखना चाहिए कि बिहार क्रांति की धरती रही है। जब जब यहाँ का युवा उठा है, टैप टैप बेड से बड़ा सिंहासन हिला है। आज की ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो रही है और आने वाले वक्त में इनका हिसाब जरूर होगा। वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हम सब एक साथ खड़े हो। अगर आज हमने इन स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। ये 7 मिनट की वीडियो सिर्फ एक रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि एक अपील है हर उस बिहारी से जो चाहता है कि उसका राज्य तरक्की करे। नेताओं के झूठे वादों के जाल से बाहर निकलना होगा। इन्हें दिखाना होगा कि युवा शक्ति क्या होती है। वोट की चोट सबसे बड़ी होती है और ये बात इन नेताओं को याद दिलानी जरूरी है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बिहार के कोने कोने तक पहुंचे। हर अस मोबाइल में ये वीडियो होनी चाहिए जहां लोग बिहार के विकास की उम्मीद करते हैं। कमेंट में जस्टिस फॉर बिहार स्टूडेंट्स लिखना मत भूलना ताकि ये एक मूवमेंट बन सके। हमें हमारा हक चाहिए, लाठियां नहीं। इन नेताओं को उनकी असली जगह दिखानी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो इस आवाज को और बुलंद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे और अपने हक के लिए लड़ते रहे। जय हिंद, जय बिहार।